आया ना ख्याल में? तो ऐसे वो पर्याय तो कहीं के इसमें ढूंढेंगे गुण कहाँ है, इसमें पर्याय कहाँ है, इसमें स्पर्श कहाँ है, रस कहाँ है, तो गंध कहाँ है, कहाँ मिलेगी इसमें? तो उसमें अभेद है पूरा, उनके अभेदता का नाम ही द्रव्य है। गुणों और पर्याय की अभिन्नता, और अभिन्नता इसी को कहते हैं। तो जहां कोई उनमें संधि नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, बिल्कुल उसका माना अभिन्नता है। ध्यान में आया भैया? देखो अब इस पेंसिल को देखो अपन, तो अपने को अपन इसको खुद को द्रव्य मानते हैं। तो अब इसमें जैसे इतना हिस्सा है इसका स्लेटी है, इतना हिस्सा है इसका लाल है, इतना हिस्सा आगे का इसका जो है वो काला है, और ये इतना इसमें भूरापना है। तो ऐसा डिवीजन कोई इसमें गुण पर्याय में है क्या? ऐसा कोई डिवीजन नहीं है गुण पर्याय। तो कोई चीज, एक चीज इधर हो, दूसरी चीज वहां हो, तीसरी वहां। नहीं, अभेद, अभेद का मतलब ये होता है। ऐसे ही जो काल द्रव्य है तो वो भी अपनी पर्यायों से अभेद है। कल ये चर्चा की थी ना अपन, तो काल की पर्याय को अपन कैसे जानते हैं? व्यवहार से। व्यवहार से माने अपन कैसे जानते हैं? ये इसमें इतना टाइम लगा, इसमें इतना टाइम लगा, इसमें इतना टाइम लगा। लेकिन वो ये एक पर्याय कही जा रही है व्यवहार से, लेकिन वो पर्याय कहाँ है? कि जहां वो द्रव्य है, जो कालाणु है ना, एक एक कालाणु, उस एक एक कालाणु से अभेद है उसकी पर्याय। उसको ही कहा नियत वर्तना। नियत वर्तना निश्चित सो व्यवहार काल परमाणु, ऐसा है ओम प्रकाश। ध्यान में आया कि नहीं? और एक पूरा लोकाकाश है ना, इस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक परमाणु विराजमान है। वो कालाणु विराजमान। तो वो कालाणु है, वो गुण पर्याय है पूरा, उसमें अनंत गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि उसके भी गुण हैं। ऐसा नहीं समझना कि उसमें गुण नहीं होंगे। उसका अस्तित्व है ना, उसका वस्तुत्व है ना, उसका द्रव्यत्व भी है ना, सब है। अगुरु लघुत्व है, प्रमेयत्व है, सब है उसमें। तो सब वे सब जानने में आते हैं, भगवान को केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार से वो काल द्रव्य जो है वो पर्याय वाला है, तो उसकी बात यहाँ चल रही है। देखो, और वो कल की तरफ ये देखो, ये तो केवल इनकी बात थी, लेकिन अपने को सभी को ऐसा अभिप्राय बैठा हुआ है, कल की बात को याद करना, कि परद्रव्य से ज्ञान नहीं होता, परद्रव्य से ज्ञान नहीं होता है। अपने को सबको यही बैठना, शास्त्र शास्त्र का ज्ञान हुआ, इसको देखा तो इसका ज्ञान हुआ, इसको देखा तो इसको ज्ञान हुआ, तो इससे ज्ञान हो रहा है। मैंने किसी ज्ञ से ज्ञान होता ही नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ज्ञेयों में ज्ञान नहीं भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भगवान की कही हुई बातें हैं। पहले तो इसका विश्वास करना, कोई नहीं दूसरा कह सकता है इस बात को, भगवान ने कही है बात। उसे हमें भगवान का बहुमान आता है, आया कि नहीं आया? केवल ये है नहीं है कि हम ये पूजा कर रहे हैं तो ये भगवान का बहुमान हो गया। अरे भगवान की बात को ही नहीं जानेगा तो उसे भगवान का बहुमान क्या? तो भगवान ने क्या कहा है, क्या बताया, क्या स्वरूप है भगवान, कौन है भगवान, क्या उनका विशेष गुण है, क्या विशेष गुण है उनके, कोई विशेष गुण है क्या? नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। एक तो उनको भीतरात्मा, और दूसरी उनकी सर्वज्ञता, सर्वज्ञ है वे। अब सर्वज्ञता क्या होती है भाई, भीतरात्मा क्या होती है, उसको अपन जानेंगे ना।
और उसको भी जान जान ले अपन, लेकिन हमें आत्मा के अस्तित्व की खबर नहीं होगी तो, क्योंकि वीतरागता और सर्वज्ञता तो आत्मा के आश्रय से है ना। क्या कहा? वीतरागता और सर्वज्ञता ये तो परिणाम परिणाम है, पर्याय है। तो ये किसी द्रव्य के आश्रय से होंगे कि नहीं होंगे वे परिणाम? और उस द्रव्य का ही हमें ज्ञान नहीं हो, उसका ही पता नहीं हो, ये आत्मा के परिणाम है। हमें आत्मा शब्द से ही द्वेष हुए और भगवान के सामने जाकर के पूजा करे, भक्ति करे, बोलो तो क्या भगवान की भक्ति की उसने? तो वो मूल वस्तु तो आत्मा, वो जानन स्वरूप वस्तु है ना, बाकी तो सब जड़ अचेतन है। तो जो भगवान है, उन भगवान भगवान माने परमात्मा, वो परमात्मा तो मूल में परमात्मा कौन है, वो कैसे उनको परमात्मा बना? अब परमात्मा तो सभी जितने जीव हैं, जीव राशि है ना, सभी स्वभाव से परमात्मा है। ठीक है, तो मैं भी स्वभाव से परमात्मा हूं। अब मेरे में और भगवान में क्या अंतर है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये अंतर दिखा ना। अब हम जानेंगे वे सर्वज्ञ हैं और मैं सर्वज्ञ नहीं। वे वीतरागी हैं, मुझमें वीतरागता नहीं है। तो मैं काय के लिए इनके पास आया हूँ? यही जानने के लिए कि वे सर्वज्ञ कैसे हुए, वीतरागी कैसे हुए, इसके लिए आया हूँ। अब जब मेरी कोई अटकी हो ना किसी व्यक्ति से, तो हम कैसे उसकी विनम्रता से उससे, ये देखो इससे हमारा काम निकलने वाला है, तो कितना हम उसको ऐसा भाईचारे से, कैसे भी दोस्ती से है, अथवा तो उसे बड़ा जान करके उसकी विनय करते हैं, और वो चाहते हैं कि भी हमें हमें भी ये मिले। तो ऐसा जान करके कोई उनके पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा, उनकी पूजा भक्ति करेगा, मुझे तो ये चाहिए, तब सच्ची पूजा भक्ति होगी ना, उसके बिना कैसे होगी? अभी अभी यही तो बात चल रही थी इसमें। तो अनंत की भक्ति करता है तो काय के लिए करता है? हाँ, स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा इनसे, इष्ट सामग्री का प्राप्ति हो जाएगी, और वो अनिष्ट सामग्री का नाश हो जाएगा भैया, और भक्ति से मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस चार गति से बाहर निकल करके मनुष्य पर्याय धारण की, और फिर वापस वहां जाओ, चलो खेल खत्म। हाँ जी, हाँ। तो ऐसा सर्वज्ञ का स्वरूप जानना चाहिए है, सर्वज्ञता क्या है। मैं ये कह रहा था भगवान ने ये बातें कही, वे सर्वज्ञ हैं। इतना नहीं सर्वज्ञ सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, बस ठीक है भैया, सबको जानते हैं। सबको जानते हैं तो जानते कैसे हैं? तुम भी जानते हो, तुम भी जानते हो ना, सब सबको नहीं जान सकते बने, इसको जान लिया, इसको जान लिया, इसको जान, इतनी चीजें तो अपन जानते हैं, इतना जान लिया ना अपन ने। तो हमारे जानने में उनके जानने में कोई अंतर है क्या? नहीं है। हमने जानने का ही स्वरूप नहीं जाना है। जब तक जानने का स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक भी अनंत परमात्मा का स्वरूप नहीं जाने, नहीं जान ही नहीं सकते। आत्मा का स्वरूप जाने, जानने का स्वरूप जाने, सर्वज्ञता का स्वरूप जाने, राग का स्वरूप जाने, तब वितरागता का स्वरूप जाने। अब जानने का नाम पर ऊपर सामने लिखा है मोक्ष प्रकाश, जानने में क्या धरा है? कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसा लिखा है पंडित जी सामने। ये देखो जानना बहुत जरूरी है, और अपन जानन स्वरूप वस्तु है, तो जानना, ये सब बातें जानना। तो यहाँ तो ये बात चल रही है कि भगवान सर्वज्ञ देव ने ये बातें कही हैं, इसलिए कोई मामूली बातें नहीं है, ऐसा आशय है। तो देखो यहाँ पर एक बात इसमें हो गई थी बाबा में, ठीक है, जैसे कोई कार्य होता है,
निमित्त होता है, तो कार्य में भी क्रिया हुई, निमित्त में भी क्रिया हुई। हाँ जी। अब ये चार द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ जी। इसमें ये भाव वाले भी क्रिया वाले। देखो अब यहाँ पर बढ़िया इनका प्रश्न भैया सुन लेना, बहुत अच्छी बात है? वो द्रव्य क्रिया वाले। हाँ जी, हाँ जी। इनका प्रश्न है ना कि उसमें भी क्रिया हुई और इसमें भी क्रिया हुई, तो उसमें कार्य हो रहा है। कार्य क्रिया के बिना होता नहीं, जो भी कार्य होगा क्योंकि कार्य माने परिणाम, परिणमन, तो उनमें परिणमन तो होता है ना, तो परिणमन होगा माने कार्य होगा ना, और कार्य होगा माने उसमें क्रिया होगी ना। अब निमित्त में भी कार्य हो रहा है, और जो निमित्त है उसमें भी कार्य हो रहा है, तो उसमें क्रिया हुई ना, तो फिर उसको अकेला भाववान क्यों कहा जाता है, उसको क्रियावान क्यों नहीं कहा जाता? ऐसा प्रश्न है। तो देखो हमको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि यहाँ भाव माने क्या, माने भाव कैसे परिभाषित किया है और क्रिया को कैसे परिभाषित किया है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर क्रिया माने परिणमन नहीं, क्रिया माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिफ्लेक्ट होना, विचलित होना, विचलन, डिफ्लेक्शन, उसका नाम क्रिया है। उसमें एक परिस्पंदन हुआ तो अभी पहले सुनो, अब जैसे ए उंगली है, अब ए उंगली है टेढ़ी कर, तो डिफ्लेक्शन हो गया ना, यहाँ से ए सीधी थी, ये टेढ़ी हो, तो डिफ्लेक्शन हो गया, इसका नाम क्रिया है। ठीक है, माने अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है, मूल स्थिति है, उससे दूसरी स्थिति का बन जाना, उसका नाम क्रिया है। लेकिन भी चार द्रव्य हैं, उनमें इस तरह की कोई क्रिया कि वो अपनी स्थिति जो मूल स्थिति अनादि से है और अनंत काल तक वैसी ही रहने वाली है, इसलिए उनमें कोई भी रंच मात्र भी डिफ्लेक्शन होता नहीं, इसलिए कहा जाता है उनके क्रिया नहीं होती। समझ में आया ना? जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि धर्म द्रव्य का क्या कार्य है, क्या क्या स्वरूप है, उसका लक्षण क्या है, गति हेतु बना उसका लक्षण। तो गति में हेतु है, निमित्त है, हेतु माने निमित्त कारण। तो वो किसकी गति में निमित्त है, तो जीव और पुद्गल वे जब गति करते हैं उस गति में वो निमित्त है। अच्छा, उनकी गति होती है तो धर्म द्रव्य में भी गति होती है क्या? है? जैसे एक हवा चले तो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो हवा चलेगी तो पेड़ पौधे हिलेंगे डुलेंगे ना, तो वे हिलडुल रहे हैं, तो ये आकाश के प्रदेश में हिलडुल रहे हैं क्या? ठीक है, अब उनका हिलना डुलना माने गति करना। जिस समय हवा नहीं चल रही थी तो वे तो स्थिर थे ना, जो कि तुम, अब जब हवा चली तो वे डोलने लगे इधर से उधर, तो उनमें तो गति हो गई, और गति में कौन द्रव्य निमित्त हो गया, धर्म द्रव्य निमित्त हो गया उसमें। समझ में आया भैया? ऐसे ही नहीं समझना कि हम गति करते हैं, वे भी गति कर रहे हैं। अब धर्म द्रव्य का संघ प्रदेशी है, पर ज्वाइंट नहीं है, कालाणु एक यहाँ एक यहाँ, मतलब सारे प्रदेशों में वो कालाणु का संघ अलग अलग हो गए ना। हाँ जी, अब उसमें ये परमाणु, अभी पहले इसका उत्तर तो पूरा सुन लो। तो उनमें गति हो रही है, लेकिन आकाश में गति नहीं हो रही है। जैसी गति उनकी है हिलने डुलने की, ऐसा आकाश में रंच मात्र में कुछ कंपन होता होगा है? जैसे उदाहरण के लिए
यहाँ पर आसपास जैसे कभी देखा हुआ नहीं देखा हो, एक मशीन लगी है, मान लो कोई चक्की लगी है या ये अपना रुई धुलने वाली जो मशीन होती है ना वो लगी है। अब वो उस पर रुई धुनी जा रही है मशीन पर, वो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है। अब उसकी आवाज यहाँ तक आती है। अब वो तो चल रही है, उसमें कंपन हो रहा है, लेकिन यहाँ टेबल रखी है तो इसमें अपने को लगता है इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा, हमें कोई कंपन नहीं। लेकिन वहां मशीन के पास कोई चीज रख दी जाए तो उसमें कंपन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये इनका कंपन हुआ पेड़ पौधों का, तो उस समय वो आकाश के प्रदेशों में कुछ कंपन तो हुआ होगा रंच मात्र ही, या थोड़ा थोड़ा अपने को जो महसूस होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमें भी कंपन होने लगा इसके साथ में, या हम इसको पकड़े तो ऐसा लगे कि भैया देखो उसकी उसका असर, कंपन का असर यहाँ तक आ रहा है। हम इसको पकड़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा इसमें कंपन हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा लगेगा। तो इसको पकड़े तो इसमें ऐसा लगेगा ऐसे नहीं कंपन हो रहा है, वहां इतनी दूर की चीज, मशीन वहां चल रही है, कंपन इसमें हो रहा है। तो ऐसे वो जो जीव और पुद्गल जब गति करते हैं तो उनमें आकाश के प्रदेशों में, काल के प्रदेशों में, धर्म द्रव्य के प्रदेशों में, अधर्म द्रव्य के प्रदेशों में, इनमें कुछ तो कंपन होता होगा ना, कि कुछ भी कंपन उनमें नहीं होता। इसका मतलब है उनमें कोई क्रिया नहीं होती। ऐसा सर्वज्ञ देव ने अपने केवल ज्ञान में देखा है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब उनमें क्रियाशीलता जैसे जीव और पुद्गल में है, वैसे उन चार द्रव्यों में नहीं है। उसमें पूरा अखंड है आकाश, हाँ जी, धर्म तक भी अखंड है, मतलब इसमें तो खंड खंड बना दिख रहा है, एक परमाणु यहाँ, कालाणु यहाँ, एक कालाणु यहाँ है, और इसमें खंड खंड दिख रहा है। अब कोई भी चीज में सहकारी बनेगा वो, जैसे कोई परमाणु जरूरत जाता है, उसमें कोई क्रिया तो हो, कालाणु घूम जाए अपनी अवस्था में, घूम जाए वही, ऐसा कुछ होता होगा। देखो कालाणु कितने हैं? असंख्या। संख्या कितनी उनकी? असंख्या। असंख्य। और वे कहाँ पर हैं? आकाश, आकाश पर, लोकाकाश के प्रदेश। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्या। असंख्या। और कालाणु कितने हैं? और वे कालाणु किस तरह स्थित रहते हैं? एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु। ठीक है, अब वो कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है, तो वो अनादि अनंत स्थित है, या कभी थोड़ा घूमे आए, पहले इधर उधर दूसरे कालाणु से मिले आए, मुलाकात करे आए, भेंट करे आए, उससे हालचाल पूछे आए, वो तो पूरी शक्ति से एक जगह स्थित है। मेरे को नहीं कोई बात नहीं है, पहले की हिसाब से बनती थी, तो पॉइंट अब वो घूम रहे हैं अपने ऐसे नहीं है। कहाँ जाएगा वो मुझे बताओ। कालाणु बिल्कुल निश्चित है, और लोकाकाश के प्रदेश भी निश्चित है। जितने कालाणु उतने लोकाकाश के प्रदेश, और एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर खचित है। जैसे यहाँ कुछ खाने बना दिए जाए, उस खाने में खचित कर दिए जाए रत्न, ऐसा बिल्कुल लेके, तो उसमें कोई अब दूसरा कोई उसमें से एक रतन दूसरे के पास जा ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल ऐसा ऐसा खचित है वो तो, ऐसा भगवान ने देखा है। अब जाएगा कहाँ, हिलेगा कहाँ, उसमें कुछ भी नहीं होता है। आगे समझ, बढ़िया प्रश्न, कोई बात नहीं, ये शंका निकलनी चाहिए, हमें अपने अपने चित्त में शंका बनी रहे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम बाकी नहीं सब। अब ये अपन एक गाथा और आई के बीच में कालकृत के संबंध में, देखो अब कितनी जोरदार जोरदार बातें हैं,
है। ये सर्वज्ञ का भगवान का एक महान उपकार है हमारे ऊपर वास्तव में, कि उन्होंने अपने केवल ज्ञान तो प्राप्त किया ही, हमें पूरा वस्तु स्वरूप बताया, हमारी शंकाएं सारी निकाल दी। कितनी बड़ी बात है। हम भी ज्ञान स्वरूप है ना, तो हमें शंका है ना, संशय विपर्य अनतिपसा स्थित है जी। हाँ परमशील है ना। हाँ जी समय बताना है। हाँ जी हाँ जी है जी। हाँ समय मतलब बताइए ना। तो हाँ समय बता रहा है माने क्या, देखो अभी कल ये चर्चा चली थी, तो हम समय कैसे नाप रहे हैं, हम केवल उससे समय का, समय माने एक समय, उस क्योंकि समय है ना जो, तो हर चीज का एक कम से कम छोटे से छोटा माप तो होगा, ठीक है। जैसे वर्ष, महीना, पखवाड़े, सप्ताह, फिर दिन, फिर दिन में मतलब दिन और रात, फिर उसमें घंटे, फिर घंटे में फिर सेकंड, फिर मिनट, फिर मिनट से सेकंड, सेकंड का, हाँ जी। तो ऐसे उसमें विभाग है ना, तो ऐसा ये जो है, जो भी नापा जा रहा है, तो अपन कैसे नाप रहे हैं इसको, और इसमें से जो सबसे छोटा आवेगा इसके हिस्से करते करते करते, ऐसा छोटा जिसके दूसरा फिर भेद नहीं हो सकता, उसको भगवान ने समय बताया है कि वो समय है। अब वो समय है तो कई समय मिलकर के फिर वो, जैसे वो बताया कि निमिष, आवली, काष्ठा, अनय, ये काल के भेद हैं, ठीक है। सबसे छोटा समय, फिर उसमें निमिष, तो निमिष कितना बड़ा होता है, उसमें कितना कि असंख्यात समय, असंख्यात समय का एक निमिष होता है। निमिष माने पलक का झपकना, बस केवल इतना मात्र, ठीक है। तो अब हमने वो उसको निमिष, निमिष को नापा कैसे, अच्छा मूल इकाई क्या है उसकी, समय, काल की मूल इकाई क्या है, इकाई माने जो सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, उसको इकाई बोलते हैं भैया, ध्यान में आएगा। अब हमने उससे नापा, निमिष क्या है भैया, इसमें असंख्यात समय लगते हैं, तो हमने उसको असंख्यात समय को मैंने निमिष को नापा कैसे, उसमें असंख्यात समय लगे ना, उससे नापा, उसमें इतना कितना टाइम लगा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो व्यवहार हो गया ना, तो इसमें असंख्यात समय लगे, तो मूल चीज क्या है, समय, एक समय है बस बस, ठीक है। तो ये तो कोई चीज ही नहीं है वास्तव में, क्या चीज, निमेष काष्ठा, इसलिए वो कोई मन वो वास्तव में काल नहीं है, वो तो परद्रव्य का परिणाम है, उससे उस असंख्यात समय उसमें लग गए, तो एक समय कितना हो, और इसलिए एक समय की यहाँ परिभाषा दी है, क्या परिभाषा दी है कि एक पुद्गल का परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करता है, उतने में वहां पर स्थित जो काल द्रव्य का परमाणु है ना, कालाणु है, तो वो उसकी वृत्ति होती है, उसी वृत्ति तो उसमें निरंतर चल रही है, तो उसमें जितना समय उस वृत्ति में लगा, तो वो एक समय लगा है उस वृत्ति में, एक समय है वो, इतने में वो उसने अपना आकाश का प्रदेश उल्लंघन कर दिया, तो कालाणु वहां स्थित है, कालाणु में वृत्ति हुई, तो एक समय कहा। अब उस एक समय से फिर हमने ये निमिष को नापा, निमिष में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या संख्या समय लगेंगे, फिर उससे फिर वो एक हमने पैमाना बना लिया कि निमिष में असंख्यात समय लगते, फिर निमिष से वो आवली,
आवली से फिर काष्ठा, काष्ठा से फिर अनय, अनय से फिर और भी जो भी हुए, वो इस प्रकार से उसको नाप लिया। अब अपने को पैमाना बना लिया, उसके आधार पे फिर हमने ये सब जो वर्ष और महीना और ये जो नापे हैं ना, उसके ही आधार पर नापे जा रहे हैं। सब व्यवहार से कहा जा रहा है। मूल काल तो वो है, इसलिए उसको निश्चय निश्चय काल कहा जाता है। हाँ जी, ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा समझना भैया। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ और बार बार आप लोगों को भी बताता हूँ कि अपने को ऐसा लगा भैया इसको हमने काल त्रप को जान लिया तो इससे हमें क्या फायदा है। निश्चयवासी जैसे होता है ना, तो इनको जानने से क्या होगा, इनको जानने से क्या होगा, इनको जानने, इसको पढ़ने से क्या होगा, वो तो ऐसा ही मानता है ना। तो हमको निश्चयवासी बनना है, ऐसा नहीं समझने का इसको जानने से हमें क्या फायदा है। मैं क्या फायदा बताता हूँ, इसको जानने से हमें क्या फायदा, कोई फायदा होगा है? इसको जानने से जब वो हमें पता पड़ेगा तो उसका पता पड़ना तो निमित्त मात्र है। इसके अभ्यास से हमारे ज्ञान में धार आती है वेद विज्ञान की। हम अपने ज्ञान को पैना कैसे करें? और ये बातें झूठी भी नहीं है कि सब इसके लिए बना दिया कि तुम अपने धार लगाओ इसमें ज्ञान, इसके लिए भी नहीं है। लेकिन काल द्रव्य है ना, उसको जानना है ना। बार बार ये कहा जाता है ये अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत है, सादि शांत, ऐसा बोले जाता है। ये क्या है भैया? ये सब काल द्रव्य की पर्याय तो है, काल द्रव्य की पर्याय है ना। तो काल द्रव्य होगा कि नहीं, ये पर्याय है, तो पर्याय का कोई द्रव्य होगा कि नहीं होगा, उसका आश्रय वो भी जानने योग्य है ना। ये भगवान ने बताई ना बात, नहीं तो हमें उनकी सर्वज्ञता की महिमा कैसे आएगी, हमारे ज्ञान में पैनापन कैसे आएगा? अपनी वस्तु नारी अनंत है कैसा पता पड़ेगा? हाँ जी, ये सब समझने के लिए है। तो देखो यहाँ ये बात कही थी। हाँ जी, है, हाँ जी। देखो यहाँ ये प्रश्न आया है, क्या है यहाँ अभी अपन ने जो चर्चा की ना कि एक परमाणु, एक उद्गल परमाणु मंद गति से जितने समय में आकाश के एक प्रदेश का अतिक्रम करता है, उल्लंघन करता है, उतने को एक समय कहा जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न किया किसी ने, ठीक है, तो देखो 287 पेज पर है ये, नीचे प्रश्न दिया है अंतिम पैरा। यहाँ प्रश्न होता है कि जब पुद्गल परमाणु शीघ्र गति के द्वारा, तीव्र गति के द्वारा एक समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, ऐसा भी होता है भैया कि एक पुद्गल परमाणु, मन की बात नहीं, पुद्गल परमाणु की बात लगी है इसमें। देखो 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 आप, मन नहीं लिखा है, पुद्गल परमाणु लिखा है। ये भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, आपके मन की बात नहीं है। हाँ जी, तीव्र गति के द्वारा एक समय में लोक के एक छोर से और लोक के दूसरे छोर तक, उसके अंत तक पहुंच जाता, माने 14 राजू पहुंच जाता है। 14 राज उतंग नभ, ऐसा आता है ना। तो 14 राज हुए पूरा कर लोगी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये पूरी दूरी कितनी है इसकी? 14 राजू है। तो 14 राजू तक आकाश के प्रदेशों में श्रेणीबद्ध जितने कालाणु हैं, श्रेणीबद्ध कालाणु का मतलब क्या है कि देखो जैसे जो परमाणु है ना, ये यहाँ से और ऊपर तक जाएगा सीधा, ये तो अपन यहाँ से बता रहे हैं, आप जहां से भी समझ लो।
लोक के एक छोर से जाना है उसे और दूसरे छोर तक पहुंचना है। ठीक है, तो वो सीधा जाता है, सीधा बिल्कुल। इसका मतलब ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसा जाए फिर ऐसे जाए, ऐसा भी नहीं। श्रेणीबद्ध का मतलब ये सीधा एकदम। तो वो जो सीधा जाएगा तो उसी सीध में बिल्कुल एकदम जैसे हमने एक लाइन खींच दें हम ऊपर से नीचे तक 14 राज्यों, ठीक है, तो उस लाइन पर, लाइन में जितने पॉइंट्स हैं वे सब आकाश के प्रदेश है ना, असंख्यात, ऐसे एक 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 एक, एक। और उन असंख्यात आकाश के प्रदेशों पर सीधी एक ही सीध में, और इधर उधर पूरा और आकाश भी है, लेकिन सीध में भी असंख्यात प्रदेश हैं आकाश के 14 राज्यों में। तो अब वो वहां से वहां तक उल्लंघन करेगा, तो वो आकाश के प्रदेशों में उसी सीध में असंख्यात कालाणु होंगे ना, पूरे लोक में भी असंख्यात हैं, और नीचे से सीधे एक छोर में, उसका नाम श्रेणीबद्ध है। श्रेणीबद्ध ऐसा लिखा, श्रेणीबद्ध जितने कालाणु हैं उन सबको वो स्पर्श करता हुआ जाता है ना, कालाणु वो पुद्गल परमाणु, ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, उसने असंख्य आकाश के प्रदेशों का उल्लंघन किया है, और वहां असंख्य कालाणु मौजूद हैं, तो उन सब की वृत्ति हुई है, ठीक है। तो उसमें उसे असंख्यात समय लगने चाहिए ना, क्योंकि आप तो उनकी वृत्ति से नाप रहे हो। ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो कालाणुओं को स्पर्श करने से समय के असंख्य अंश होना चाहिए, इसका समाधान। अब पहले इसका समाधान तो अपन पढ़ेंगे शास्त्र से, पर मुझे एक बात ख्याल में आ रही है, बिल्कुल कॉमन सेंस की है। देखो क्या है, कालाणु वो ये जो पुद्गल परमाणु है, तो वो पुद्गल परमाणु तीव्र गति से जाता है, ठीक है, और एक समय पे पहुंचता है वहां। तो जितने कालाणु हैं, तो उस समय में उसी एक समय में एक साथ बरतते हैं ना, तो उनकी वृत्ति तो उसी एक समय में साथ साथ हुई है ना, उनमें कोई भेद तो है नहीं कि पहले यहाँ पर करेगा फिर वहां करेगा फिर वहां करेगा फिर वो वाला करेगा फिर एक साथ, क्योंकि उनकी वृत्ति निरंतर चली रही है, बर्तनात्म में चली रही है ना, तो वो वृत्ति एक ही समय में होती है उनकी, इसलिए उसे एक ही समय लगेगा, असंख्यात समय नहीं लगते हैं। ऐसा प्रसंग हो गया था कि जैसे एक आंख से देखने पर 10 व्यक्ति दिखे, तो आप कितने दिखेंगे भैया? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है भैया, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, ऐसे इस प्रकार से वो एक ही समय उसमें लगना चाहिए। फिर भी आचार्य जी ने यहाँ पर ये उत्तर दिया है। हाँ, बस केवल गति का अंतर है, वहाँ मंद गति है और यहाँ तीव्र गति है। तो तीव्र गति में भी एक समय इतनी तीव्र है तो उसमें एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचने में उसे एक समय लग सकता है। और ऐसे ही जो जीव सिद्ध होता है, 14वें गुण स्थान से सिद्ध होता है, तो सिद्ध बनता है, तो वहां से जहां से उन्होंने वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, तो एक समय लगता है जीव को, एक समय, हाँ, सिद्धालय में पहुंचने में 7 राजू में, मध्यलोक से 7 राजू में, तो 7 राजू पहुंचने में एक समय लगता है। हाँ, दूसरा समय नहीं, और वो बिल्कुल उसी श्रेणीबद्ध उसमें ही जाता है, ऐसा समझना। देखो यहाँ कहा, जैसे अनंत परमाणुओं का
कोई स्कंध आकाश के एक प्रदेश में समाकर परिमाण में एक परमाणु जितना ही होता है। देखो आज परिमाण और परिणाम की बात आ गई ना, परमाणु की बात भी आ गई। क्या कह रहे हैं? देखो भाई, आकाश के एक प्रदेश में, भैया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत दिन से तुम्हारा प्रश्न का वो तो आपने बता दिया, पढ़ लिया तो। हाँ पढ़ लिया। यहाँ तो पूजा उससे पता पड़ गया। हाँ रोशनी हो रही है। हाँ, अब यहाँ फिर आया कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध। क्या लिखा देखो जी, और कहाँ समा जाए? आकाश के एक प्रदेश में। क्या है क्या? अपन ने देखो एक बात पढ़ी होगी इसमें तत्व सूत्र में, अपने ये शरीर है ना, शरीर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के शरीर है। अरे हाँ 5 प्रकार में भूल गया। हाँ हाँ अच्छा 7 तो वो काय योग होते हैं। 7 प्रकार के, 7 प्रकार के तो काय योग होते हैं। शरीर तो 5 ही प्रकार के। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कर्माणी, शरीर, ऐसा बोला। ठीक है। तो और परम परम सूक्ष्म, यानी उत्तरोत्तर भी सूक्ष्म है। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये औदारिक स्थूल है, उससे सूक्ष्म वैक्रियक है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, आहारक उससे भी सूक्ष्म है। वो आहारक से तेजस, वो उससे भी सूक्ष्म है। और कार्बन, वो उससे भी सूक्ष्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन शरीर है वो कितना सूक्ष्म होगा, कितना सूक्ष्म होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उद्गल परमाणु इतने सूक्ष्म हो सकते हैं ना, और उनका एक स्कंध भी बन जाए अनंत पुद्गल परमाणुओं का, तो वो भी इतना सूक्ष्म हो सकता है कि वो आकाश के एक प्रदेश में समा सकता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ ये कहा गया है ऐसे जिनवाणी में कि एक पुद्गल परमाणुओं की ऐसी योग्यता है अवगाहन की, उनकी विशेषता है ये, तो वह एक परमाणु अपने में अनंत पुद्गल परमाणुओं का अवगाहन करता है। मैंने उनकी परस्पर अवगाहन का, अवगाहना की शक्ति होती है जिससे उस अवगाहना के कारण से वे एक ही पुद्गल परमाणु, एक ही आकाश प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु समा जाते हैं, ऐसा समझना। अच्छा देखो, ये तो उनकी अवगाहना है। ऐसे आकाश प्रदेश में अवगाहना का गुण है ना, तो ये मत समझना कि केवल आकाश में ही है, जीव में भी है अवगाहना का, पुद्गल में भी है अवगाहना का। ये समझ तो पुद्गल का ये अवगाहन का गुण, अवगाहना की विशेषता उनकी होती है, जिससे वो एक उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद बन जाता है और एक ही प्रदेश में समा जाता है, आकाश के प्रदेश में। ऐसे जीव हैं, तो जीव जो सिद्ध भगवान है ना, तो एक सिद्ध भगवान की अवगाहना में कितने सिद्ध भगवान है? अनंत सिद्ध भगवान है। ये समझ लेना, एक में बसते आप। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर ये होता है, अनंत परमाणुओं का कोई स्कंद आकाश के एक प्रदेश में समाकर परिमाणु, परिमाण में माने आकार में, परिमाण का अर्थ मैंने करेगा आकार भी किया था ना, आकार में एक परमाणु जितना ही होता है। हाँ आकार में सो वह परमाणुओं के पुद्गल परमाणुओं के विशेष खास प्रकार के अवगात परिणाम के कारण ही है। आगे समझ में ब्रैकेट में दिया, परमाणुओं में ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकार की
अवगाह परिणाम की शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है। इससे कहीं परमाणु के अनंत अंश नहीं होते। परमाणु का अनंत, हाँ, एक समय वो अनंत पुद्गल परमाणु है ना, तो वो ऐसी उनकी अवगाहना है जिससे वे आकाश के एक ही प्रदेश में समा जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमाणु के अनंत अंश हो जाए, असंख्यात अंश हो जाए। तो ये तो इतना परमाणु ये स्कंद बन गया ना, तो एक परमाणु के अंश हो जाएंगे क्या? या आकाश के प्रदेश को इतने कितने आकाश के प्रदेश को घेरेगा? एक को ही घेरेगा, ऐसा है। इससे कहीं परमाणु के अनंत अंश नहीं होते। इसी प्रकार कोई परमाणु एक समय में असंख्य कालाणुओं को उल्लंघन करके लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, तो वह परमाणु के विशेष प्रकार के गति परिणाम के कारण ही है। उसका गति का परिणाम ऐसा, ऊपर कहा अवगाह का परिणाम है ऐसा विशेष, और यहाँ पर ये कहा कि उसका विशेष गति परिणाम है, से वो एक समय में पहुंच जाता है। उससे कहीं समय के असंख्यात भेद नहीं हो जाते हैं। ठीक है, परमाणु में ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकार के गति परिणाम की शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है। इससे कहीं समय के असंख्य अंश नहीं हो जाते हैं। ऐसा कहा, समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करें।